Hello everyone, welcome back to my channel Study with Rati. In this video, we will discuss about viruses. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वायरसेस की दुनिया में. तो हम देखेंगे व्हाट इज वायरसेस, ओरिजिन ऑफ वायरसेस और हिस्ट्री ऑफ वायरसेस. तो आइए देखते हैं. तो फर्स्ट, व्हाट इज वायरस? It is a parasite in all type of organism. They infect animal, plants, bacteria, algae. वायरसेस जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. ये क्या होते हैं हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनकी जो स्टडी होगी वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है, उसको कहते हैं हम माइक्रोस्कोप. तो जो इनकी स्टडी होती है वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से होती है, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंड्स को, एंजियोस्पर्म्स को, ब्रायोफाइट्स को, सबको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस. सो नेचर जो होता है वायरसेस का वो होता है एम्बिशियस. एम्बिशियस मींस नेचर ऑफ वायरसेस इज एम्बिशियस. ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा डिटरमाइंड रहते हैं. एम्बिशियस का मतलब ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा डिटरमाइंड रहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए डिटरमाइंड रहते हैं. तो इनका जो नेचर होता है वो होता है हमारा एम्बिशियस. जो स्टडी ऑफ वायरसेस है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड वायरोलॉजी. आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरसेस. जो हमारा मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ वो हमारा स्टार्ट हुआ 1892 से. जो हमारे वायरसेस का मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 1892 से. जो हमारे डिमित्री इवानोव्स्की थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वायरस को डिस्कवर किया टोबैको प्लांट में. वो टोबैको प्लांट में एक डिसीज की स्टडी कर रहे थे, उन्हीं में ही उनको वायरस की डिस्कवरी हुई, वायरस उनको मिला. और 1898 में मार्टिनस बेंजेनिक ने 20th सेंचुरी में वायरस की फिर डिस्कवरी करी. पहले क्या हुआ, डिमित्री इवानोव्स्की थे जो उन्होंने टोबैको प्लांट पे एक डिसीज की स्टडी करी, तब उन्होंने वायरस को पहली बार देखा. उसके बाद 1898 में मार्टिनस बेंजेनिक ने 20th सेंचुरी में वायरस की डिस्कवरी करी. 20th सेंचुरी में वायरस की डिस्कवरी करी मार्टिनस बेंजेनिक ने. ही प्रपोज्ड दैट disease is caused by वाइवम, फ्लूडियम और contagious. इसका मीनिंग होता है वाइवम, फ्लूडियम, contagious का मीनिंग होता है ऐसी डिसीज जो स्प्रेड हो रही है किसी फ्लूइड के थ्रू या किसी सब्सटेंस के थ्रू, ऐसी डिसीज. इसका मीनिंग है ही प्रपोज्ड दैट, उन्होंने बताया कि जो डिसीज है वो फैलती है वाइवम, फ्लूडियम, contagious से, यानी कि किसी फ्लूइड के थ्रू या किसी सब्सटेंस के थ्रू डिसीज जो है हमारी स्प्रेड हो रही है. तो यही था हमारा क्या, हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी. तो आइए अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ वायरसेस. Origin of viruses is not known because they do not form fossils. Molecular techniques are used to investigate their origins. पहले ऐसा माना जाता था कि जो वायरस है वो प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ की, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ की. सो ग्रेजुअली मतलब जो फिर जैसे वो प्रिमिटिव फॉर्म थे लाइफ की, फिर वो ग्रेजुअली डेवलप होकर वायरसेस बन गए, ये माना जाता था पहले. क्योंकि जो वायरसेस का ओरिजिन है वो हमें पता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है. तो ये लिखा हुआ है ना, द ओरिजिन ऑफ वायरसेस इज नॉट नोन बिकॉज, क्योंकि क्या होता है वायरसेस कोई भी फॉसिल्स या ट्रेडिशनल फॉसिल्स जो है वो फॉर्म नहीं करते, इसलिए हमें ओरिजिन ऑफ वायरसेस इतना चैलेंजिंग है, इसलिए हमें ये पता नहीं है. द ओरिजिन ऑफ वायरसेस इज नॉट known because they do not form fossils. वो कोई fossils form नहीं करते हैं, इसलिए ये हमें इसको हिस्ट्री को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. मोलिकुलर टेक्निक्स आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट देयर ओरिजिन. मोलिकुलर और जो जेनेटिक टेक्निक्स है वो हमारी यूज होती है इन्वेस्टिगेट करने में वायरसेस के ओरिजिन को. जैसे हमारे डीएनए, आरएनए, मोलिकुलर टेक्निक्स और जेनेटिक टेक्निक्स, ये सब हमारी यूज होती हैं हिस्ट्री को समझने में वायरसेस की. अदरवाइज इसका फॉसिल जो है वो फॉर्म नहीं होता. 3 थ्योरीज दी गई है ओरिजिन ऑफ वायरसेस की जिससे हम उसको समझ सके. तो वो तीन थ्योरीज क्या थी, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, अब चलिए देखते हैं. पहली थ्योरी आती है हमारी रिग्रेसिव थ्योरी, सेकेंड आती है हमारी कोइवोल्यूशन थ्योरी, फिर आती है हमारी थर्ड सेल्यूलर थ्योरी. तो ये 3 थ्योरी दी है, रिग्रेसिव, कोइवोल्यूशन और सेल्यूलर थ्योरी.
तो ये एक एक करके देखते हैं कि इसमें ओरिजिन को समझने के लिए वायरसेस के क्या क्या बताया। तो पहली थ्योरी आती है हमारी रिग्रेसिव थ्योरी। रिग्रेसिव थ्योरी, तो रिग्रेसिव थ्योरी कहती है हमारी, ये थ्योरी सजेस्ट की कि जो हमारे वायरसेस है, जैसे ओरिजिनली बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म थे, जो अपना जेनेटिक मटेरियल और एबिलिटी, जिनके पास एबिलिटी थी रेप्लिकेट करने की, वो उसने लूज कर दी और फिर वायरसेस को बना लिया। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के उससे देखते हैं, ऐसे ये समझ नहीं आएगी। एक ऑर्गेनिज्म था, एग्जाम्पल के उससे देखते हैं। एक ऑर्गेनिज्म था जो ओरिजिनली अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता था। एक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनली अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता था और इंडिपेंडेंट था। अब वो इंडिपेंडेंट था, खुद रेप्लिकेशन कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर कोई एवोल्यूशनरी प्रेशर आ गया या कोई चेंज आ गया, उस कारण से उसने क्या करा, अपनी इंडिपेंडेंसी को लूज कर दिया। किसी प्रेशर, एवोल्यूशनरी प्रेशर या किसी के कारण उसने क्या कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंसी को लूज कर दिया। अब वो अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था, पर लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके ऊपर एक एवोल्यूशनरी प्रेशर या कोई चेंज के कारण वो अपनी इंडिपेंडेंसी को लूज करके सिंपलर फॉर्म में इवोल्व हुआ। तो ये थ्योरी यही कहती है हमारी कि एक ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनली अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता है, वो अपनी इंडिपेंडेंसी को क्या कर देता है, लूज कर देता है और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इवोल्व हो जाता है। तो ये थ्योरी कहती है रिग्रेसिव थ्योरी। वो अब आता है हमारा सेकंड, को एवोल्यूशन थ्योरी। तो को एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है, वायरसेस हैं या होस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक साथ को इवोल्व करते हैं, को इवोल्व करते हैं एक साथ, वायरसेस और होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मतलब मान लो एक वायरस था, मतलब स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करता था। कोई हमारा क्या था, एक वायरस था, स्पेसिफिक टाइप के प्लांट और एनिमल पर क्या करता था, वो डिपेंड करता था। पर उसने क्या किया, डिपेंड करता था, उसने अपने जेनेटिक मेकअप को, ये थ्योरी है हमारी कोएवोल्यूशन थ्योरी में, इसने क्या किया, जब वो डिपेंड करता था किसी स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और उस पे एनिमल्स पर, तो उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मेकअप को, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक चेंजेस के साथ इवोल्व किया। अपने जेनेटिक मेकअप को होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक चेंजेस के साथ इवोल्व किया। यही बता रहे हैं ना कि वायरस और होस्ट ऑर्गेनिज्म एक साथ क्या कर लेंगे, को इवोल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही जो हमारा वायरस था, जो हमारा डिपेंड कर रहा था अदर स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पे, उसने क्या किया, अपने वायरस के जेनेटिक मेकअप को होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर लिया, हमारे जेनेटिक चेंजेस के साथ क्या कर लिया, को इवोल्व कर लिया। यही हमारी थ्योरी क्या कहती है, को एवोल्यूशन थ्योरी। इस थ्योरी से ही हमें वायरस और होस्ट ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी को एक्सप्लेन करने में हमारी थ्योरी क्या करती है, मदद करती है। वायरसेस के इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी हमारी मदद करती है। तो हमारी लास्ट थ्योरी आती है सेल्यूलर थ्योरी। ये बताती है वायरसेस जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं किससे, होस्ट सेल से। वायरसेस आर ओरिजिनेट फ्रॉम होस्ट सेल। ये बता रही है जो वायरसेस है वो हमारे सेपरेट हुए हैं होस्ट सेल से और ओरिजिनेट हुए हैं होस्ट सेल से। ये बताती है कि जो वायरसेस है वो इनिशियली क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स है जेनेटिक मटेरियल के। वायरसेस आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होस्ट सेल से सेपरेट होकर एक इंडिपेंडेंट एंटाइटीज बना लेते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट है जेनेटिक मटेरियल के, ये होस्ट सेल से क्या करके सेपरेट होकर क्या बना लेंगे, एक इंडिपेंडेंट एंटाइटीज बना लेंगे। तो यही सब था इन तीनों थ्योरी में, रिग्रेसिव थ्योरी, कोएवोल्यूशन थ्योरी और सेल्यूलर थ्योरी। आज देखा हमने ओरिजिन ऑफ वायरसेस और हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। तो यही सब था इस वीडियो में। एंड करते हैं इस वीडियो का, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे सीखेंगे स्टडी विद राठी के साथ। थैंक यू।